मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि जब भी मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन सॉल्व करने आती है तो वो सिंपल आने के उसके कम ही चांसेस होते हैं, वो इस तरीके से लिखी गई होती हैं। करना हमें इसको भी उसी तरीके से है, बस थोड़ी इसमें ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ क्या है। और मैं आपको इन्वर्स निकालने का भी आज एक बेस्ट तरीका बताऊंगा जो आपने हो सकता है अभी तक ना सीखा हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो दोस्तों ये इक्वेशन दी गई है इसमें सबसे पहले 1/x को कैपिटल X मान लो और 1/y को कैपिटल Y मान लो और 1/z को कैपिटल Z मान लो। ठीक है, तो इक्वेशंस हमारे पास हो जाएगी 2x प्लस 3y प्लस 10z इज इक्वल टू 4, इसको 1 बना देते हैं हम। और दूसरी हो जाएगी 4x माइनस 6y प्लस 5z इज इक्वल टू 1, इसको 2 बना दिया। ये हो जाएगा 6x प्लस 9y माइनस 20z, यानी सारी वैल्यू हमने कैपिटल में बदल दी XYZ में। ठीक है, अब यहां से इसके लिखने का तरीका क्या है, ax इज इक्वल टू बी, तो x इज इक्वल टू, इसको डैश कर लो यहां पे क्योंकि हमने ऑलरेडी x यहां पे लिया है, तो x डैश इज इक्वल टू a इनवर्स b। ठीक है, और x डैश की जो दोस्तों वैल्यू है वो क्या है, x y z आ गई, इज इक्वल टू a की जो वैल्यू है वो देख लो क्या है, यहां पर a की वैल्यू है 2 3 10 2 3 10 4 माइनस 6 5 6 9, यानी कॉफिशिएंट लेने हमें यहां पर -20, इसका इनवर्स, और साथ में जो v की वैल्यू है दोस्तों वो कितनी है 4 1 2। इसको याद रखना, हम जब इनवर्स निकाल लेंगे तो इसी इक्वेशन में ही इसको 4 बना दो, इसमें सिर्फ हमें इनवर्स उठा के लाके यहां पे रखना है। मैं आपको इसका इनवर्स निकालने का तरकीब बताता हूं कि इनवर्स कैसे निकालेंगे। 2 3 10 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस 20 6 9 माइनस 20, इसका हमें इनवर्स चाहिए। इस मैट्रिक्स को वैसे बेसिकली है क्या मैट्रिक्स, ये x, ये है a मैट्रिक्स है ना, तो इसका हमें इनवर्स निकालने के लिए पहले क्या करना होगा, पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तो हम पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 120 माइनस 45 माइनस 3, और ये हो जाएगा माइनस 80 माइनस 30 प्लस 10 36 प्लस 36। ठीक है, इससे सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, 5 7 माइनस 3, ये माइनस 110 हुआ, ये 72 हुआ, 10 इंटू 72। ठीक है, ये 150 प्लस 330 प्लस 720। ठीक है, ये ऐड करके आ गया 1200। ठीक है, यानी डिटरमिनेंट हमारा आ गया दोस्तों 1200। ठीक है, अब हमें निकालना है एडजॉइंट ए। देखो ये मैं आपको एक बेस्ट तरीका बता रहा हूं निकालने के लिए। जो ए की वैल्यू है, जो ए के एलिमेंट हैं, पहले आप उनको कॉपी कर लो, 2 3 10, उसके बाद सारे एलिमेंट ही आप कॉपी कर लो, 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस 20। फर्स्ट 2 रो को यहां पर लिख लो, 2 3 10 4 माइनस 6 और ये 5। ठीक है,
फर्स्ट 2 कॉलम को आगे कॉपी कर लो इसके, 2 4 6 2 4 3 -6 9 3 और -6, ठीक है। ये हमने कॉपी कर दी यहां पे। अब दोस्तों यहां पे हमें क्या करना है, इसको कट कर दो और इसको कट कर दो। ये आपने कॉपी कर लिया होगा, इसको मैं साफ कर रहा हूं। अब यहां से दोस्तों जो इसका एडजॉइंट आएगा, जो एडजॉइंट ए आएगा, वो लिखो आप। देखो इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करो, माइनस लगा के इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया हमारा 120 -45, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। देखो हम कॉलम वाइज कर रहे हैं लेकिन हमें लिखना है इसको रो वाइज है। 90 + 60, ठीक है। अब इसके साथ करो 5 3 माइनस प्लस हो जाएगा ये, यानी 15 + 60, ठीक है यहां तक। अब इसी तरीके से बाकी एलिमेंट की भी कर दो। 6 5 जा 30 माइनस, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 80, ठीक है। ऐसे यहां पर कर दो 40 -60 यानी -40 -60। अब 40 -10, इसी तरीके से इनकी भी कर दो। 36 + 36 18 -18 12 -12, ठीक है। सारी मल्टीप्लाई कर दी। याद रखना है इसमें हम करते इसको कॉलम वाइज है लेकिन यहां पर लिखते इसको रो वाइज है। तो दोस्तों ये आ जाती है हमारे पास, ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। देखो कितनी आसान तरीके से निकाल दिया। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये हुआ हमारे पास एडजॉइंट ए। अब हमें बेसिकली इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मोड ऑफ ए, ठीक है। मोड ऑफ ए की वैल्यू दोस्तों कितनी है 1200, और एडजॉइंट की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 75 150 75 अपॉन 110 -100 30 72 0 -24। क्लियर है यहां तक, ये ए इनवर्स आ गया। अब ये इनवर्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 मैंने बनाई थी। यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4, यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में ये वैल्यू दोस्तों लगा दो अब, ठीक है। ये साफ कर रहा हूं मैं। जो इक्वेशन 4 हमारे पास है वो है कैपिटल XYZ इज इक्वल टू ए इनवर्स, और बी के एलिमेंट है उसमें, ठीक है। आप पीछे से देख लो, तो XYZ इज इक्वल टू 1/1200, साथ में ये कितना है 75 150 75 110 -100 30 72 0 -24। जरा दोस्तों देखकर बताओ आप कि वहां पर जो v की वैल्यू है वो कितनी है, वो है 412, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर दो। अब आप 1/1200 तो ऐसे लिखा रहने दो, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 74 की 4 में करो 300 हो गया, प्लस 150 प्लस 150, ठीक है, हो गया ये। 110 की 4 में कर दो 440 -100 प्लस 60, ठीक है यहां तक।
इसकी 4 की 72 में, ठीक है, प्लस 0 माइनस 48, यानी कि मैंने इसको रो बाई कॉलम इसकी मल्टीप्लाई कर दी, मैट्रिक्स बनी 3/1 की। अब मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों इसको थोड़ा सोल्व कर लो। देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 600 और ये आपका हो गया ये 340 प्लस 60 400 और ये हो गया आपका 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट करा 0, 8 में से 4 हो गए 4, 240। ठीक है, इस 1200 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, 1/3 और ये यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों डिवाइड करके 0 से 0 कट करेंगे, ये आ जाएगा 1/5। ठीक है, ये डिवाइड करने के बाद आ गया। अब ये वैल्यू हमारी x, y, z की है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, y की वैल्यू 1/3 और z की वैल्यू 1/5। हमने दोस्तों स्टार्ट में ही 1/x को क्या माना था, x माना था, यानी कि जो स्मॉल x है वो क्या है 1/x और ये वैल्यू आपकी 2 आ गई, और जो स्मॉल y है वो माना था हमने 1/y और ये वैल्यू 3 आ गई, और z था 1/z तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई दोस्तों 5। इसके आंसर को चेक करने के लिए जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसमें ये वैल्यू देख लो, अगर वो सेटिस्फाई होती है तो यानी हमारा आंसर ठीक है। हमारे पास दोस्तों इक्वेशन क्या थी 2x प्लस 3y, वो इक्वेशन क्या थी हमारे पास दोस्तों 2x प्लस 3y प्लस 10z, 2x प्लस 3y प्लस 10z इज इक्वल टू 4। चेक कर लेते हैं क्या ये वैल्यू इसमें इसको सेटिस्फाई करती हैं। x की वैल्यू है 1/2, x की वैल्यू है दोस्तों 1/2, y की वैल्यू है 1/3, z की वैल्यू है 1/5 इज इक्वल टू 4। तो 1 प्लस 1 प्लस 2 कटने के बाद इससे इज इक्वल टू 4, यानी कि 2 to 4 इज इक्वल टू 4, यानी कि ये सही है, करेक्ट है। यानी कि दोस्तों जो x y के मान हमारे आए हैं ये करेक्ट आए हैं। इसको हम इस तरीके से चेक कर लेते हैं इस जो गिवन इक्वेशन होती है उसमें रखकर। तो दोस्तों ये एक शॉर्टकट तरीका था मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का, और याद रखना एग्जाम में ये इसी तरीके से पूछा जाएगा कि आपको जो वैल्यू दे रखी होंगी, आपको जो इक्वेशन दे रखी होगी वो 1/x, 1/y, 1/z के टर्म्स में होगी, उसके बाद इसे हमें सोल्व करना होगा। तो प्रोसेस वही है, उसको आप x y z मान लो कैपिटल में, इन्वर्स निकाल दो, उसके बाद हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी कर लो ये, फिर उसके बाद एक सवाल और ले लेते हैं। दोस्तों ये 21 क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको इन्वर्स फंक्शन की रेंज पता होनी चाहिए। जैसे साइन इनवर्स की जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 होती है, इसका मतलब ये है जो ये वैल्यू है इसका जो आंसर आएगा वो -π/2 से लेके +π/2 की रेंज में आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ये है साइन इनवर्स और यहां पर जो दोस्तों कॉस जो 33π है उसको हम लिख सकते हैं 30π + 3π/5 लिखा जा सकता है ये। ठीक है, यहां तक। अब यहां से जो दोस्तों 5 है इसके अपोन में भी कर दो, इसके भी, तो ये हो गया 6π + 3π/5 हो गया। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है दोस्तों cos 2nπ + थीटा, जो भी वैल्यू आएंगी इसमें यानी कि इवन नंबर में जो भी वैल्यू आएंगी उसका नियम से ये cos थीटा ही लिखा जाता है। ठीक है, अगर मैं n की वैल्यू यहां से देखो 3 रखूंगा तो 6π आ जाएगा, यानी कि ये इवन हो गया। तो यहां पर इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स cos 3π/5 ही लिख सकते हैं अभी भी इसको हम। ठीक है, लिख दिया। यहां पर हमने पढ़ा है कि साइन 90 - थीटा होता है cos
थीटा, यही है ना। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों इसको एक लाइन और लिखूं, साइन इनवर्स, ठीक है, और इसको लिखूं साइन 90 माइनस थीटा यानी पाई बाई 2 माइनस 3 पाई अपॉन 5 लिख सकता हूं इसको मैं, ठीक है, इस तरीके से भी, अभी भी बात वही है। अब दोस्तों यहां से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन इनवर्स साइन, ये सब्ट्रैक्ट होकर दोस्तों कितना आएगा, ये आएगा 5 पाई माइनस 6 पाई माइनस पाई अपॉन 10, माइनस पाई अपॉन 10, ठीक है। यहां तक होता क्या है फॉर्मूला, साइन माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये माइनस बाहर निकाल लो, तो माइनस साइन इनवर्स साइन पाई अपॉन 10, यानी कि साइन से साइन ये हट जाएगा, साइन से साइन इनवर्स, तो माइनस पाई अपॉन 10 बचा, यानी कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री रख के देखता हूं मैं कितना आएगा, माइनस 18 डिग्री। और ये दोस्तों किसको बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई बाई 2 को से लेके प्लस पाई बाई 2, ये साइन इनवर्स की रेंज है, ये इसको बिलोंग कर रहा है। तो इनवर्स वाले क्वेश्चन में दोस्तों हमें एक तो इनवर्स वाले फंक्शन की रेंज देखनी है कि किसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए जो मैंने आपको सॉल्व कराए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।